हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों आप लोग? फटाफट से आ जाइए, समय हो चला है, सुबह के हो चुके हैं 11:35 और क्लास शुरू हो चुकी है। हाय बेटा विकास, क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हो? आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल नया चैप्टर है, नई शुरुआत है। कोशिश करेंगे बिल्कुल जीरो से पढ़ें, माहौल बनाएंगे, बढ़िया मज़ा आएगा। तो आ जाओ पहले तो यार फटाफट से सभी बच्चे, है ना? यस दिलखुश, विकास, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है बच्चे? पर दिलखुश मुझे दिखा नहीं अभी तक। हाँ, कैसे हो बच्चों आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक हो आप लोग? बोलो यस। तो चलिए बच्चे, आज की क्लास शुरू करते हैं और लेक्चर नंबर 1 की कहानी है, पहला ही लेक्चर है और चैप्टर है मात्रक और मापन। अगर मैं इसके वेटेज की बात करूँ, इसमें आज हम एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, मात्रक, जो कि थोड़ा सा चलेगा। अगर मैं इसको पूछूं, बताऊं, तो नीट में हर साल एक सवाल पक्का है। एक सवाल तो पक्का है। किस्मत रही तो 2 सवाल देखने को मिल सकते हैं। एक सवाल तो पक्का है, यानी कि 4 मार्क्स का तो पक्का है, और 2 सवाल अगर आ गए तो 8 मार्क्स तक का ये चैप्टर है। तो ये चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता चुका हूं। एक सवाल तो पक्का है, 4 मार्क्स। अगर किस्मत रही तो हमारे 2 सवाल भी आ सकते हैं। ये चैप्टर आपको आता होगा, मैं मना भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कुछ हद तक आपको पता है चीजें। रिकैप के नाम पर कुछ भी नहीं है आज, क्योंकि आज हमारा नया चैप्टर है। तो सबसे पहले तो हेडिंग लगा लो। शुरू करें क्या? एक बार वो और आ जाए बच्चा, फिर शुरू करेंगे। सबसे पहली हेडिंग लगाओ, भौतिक राशियां। इसको बोलते हैं इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं PQ। भौतिक राशियां। हेलो हाय बेटा दिलखुश, गुड मॉर्निंग बच्चे। और मुझे लगता है आप बिल्कुल टाइम पे आए हो, हम ही थोड़े जल्दी शुरू हो गए थे, मैं और विकास, है ना? क्या कहते हो बच्चे, क्या कहते हो? आप तो टाइम पे आए हो, हम ही थोड़ा जल्दी शुरू हो गए थे पढ़ाना, है ना बेटा? चलो घड़ी भी खोल ही देता हूँ, थोड़ा रिलैक्स होके पढ़ाते हैं। सुन लो क्या है परिभाषा। अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो वे सभी राशियां जो भौतिकी के नियमों की व्याख्या करने में प्रयोग में लाई जाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं।
वे सभी राशियां जो भौतिकी की घटनाओं की या भौतिकी के नियमों की व्याख्या करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। उदाहरण, अब जितनी भी हमने भौतिक राशियां पढ़ी, सभी जो ऐसी हर वो राशि जो भौतिकी के घटनाओं की व्याख्या करने में काम आए। जैसे बल से समझ में आता है कि भाई खींचना या धक्का देना। मैंने बोला वेग, मैंने बोला चाल, मैंने बोला संवेग। हम डिफाइन कर पा रहे हैं हम इनको, ठीक है, हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि हाँ भाई ये सभी राशियां मेरी भौतिक राशियां होती हैं। तो इतना नोट करिए, आराम आराम से करेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ने वाले हैं, इतना नोट करिए, बिल्कुल सभी बच्चे इतना नोट कर लीजिए। इतना नोट कर लो, फिर आगे चलेंगे। सर कल भी क्लास है ना? नहीं, कल क्लास नहीं है बच्चे, कल क्लास नहीं है, कल रिलैक्स है ना? आप भी रिलैक्स रहिए, ठीक है। कल क्लास नहीं है, ठीक है। एंड मंडे को, सोमवार को अब क्लास होगी, और जो सोमवार को आपकी क्लास होगी बच्चे, उसमें जो बायो की क्लास होगी वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सिर्फ एक क्लास, क्योंकि आई थिंक आपके हिमांशु सर जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे मंडे को, तो पर आपके लेक्चर का नुकसान नहीं करेंगे, तो आपको क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको हो सकता है कि क्लास आप ढूंढ रहे हो कि लाइव ना मिल के, फिर वहाँ पर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी आपको रिकॉर्डेड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। हो गया, चलिए अब हेडिंग लगाइए, वापस से कलम छोड़ दो, वापस से कलम छोड़ दो। अब इन भौतिक राशियों का वर्गीकरण किया है। भौतिक राशियों का वर्गीकरण हमने दिशात्मक आधार पर किया है, दिशात्मक आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण हमने दिशात्मक आधार पर किया है। और दूसरा जो वर्गीकरण हमने किया है वो हमने किया है निर्भरता के आधार पर। दूसरा जो वर्गीकरण मैंने किया है वो किया है निर्भरता के आधार पर। भौतिक राशियों का वर्गीकरण हमने दो तरीके से किया है। दिशात्मक आधार पर भी हमने दो तरीके से किया है। पहले हमने अदिश राशियां, भौतिक राशियों को मैंने दिशाओं के आधार पर दो भागों में बांटा है। भौतिक राशियां बहुत सारी थी, कुछ को मैंने दिशात्मक आधार पर वर्गीकरण किया और दिशात्मक में भी बोला कि भैया तुम अदिश हो, तुम सदिश हो। तो अदिश राशियां, दूसरी है सदिश राशियां। अदिश राशियां और सदिश राशियां ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। 2 मिनट कॉपी कलम रोक दो। और निर्भरता के आधार पर अगर हम बात करें
निर्भरता के आधार पर हम बात करें तो ये ए है, ये बी। निर्भरता के आधार पर तो लिख लो मूलभूत राशियां या आधारभूत राशियां। मूलभूत राशियां या आधारभूत राशियां। मूलभूत राशियां या आधारभूत राशियां। और दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। इनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। स्टार्टिंग है बेटा जी, थोड़ी याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, और इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। हमें यही सब पढ़ना है। तो दिशाओं के आधार पर मैं आपको पढ़ा चुका हूं अदिश और सदिश। अब हम पढ़ेंगे निर्भरता के आधार पर, जिसमें सबसे पहला है मूल राशियां या आधार राशियां, और दूसरी है हमारे पास व्युत्पन्न राशियां। अब हेडिंग लगाएंगे मूल राशियां। पहले इतना नोट करो, फिर आगे चलेंगे। इतना नोट करो। हो गया विकास बेटा? हो गया? चलो हेडिंग लगाएंगे मूल या आधार भूत राशियां। अब थोड़ी देर कॉपी कलम रोक दो। देखिए, वे राशियां मूलभूत राशियां होती हैं, वे राशियां मूलभूत राशियां होती हैं जो अपनी पूर्ण परिभाषा के लिए किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती। मैं परिभाषा लिख देता हूं, वे राशियां मूल राशियां, वे राशियां मूल राशियां होती हैं जो अपनी पूर्ण परिभाषा, जो अपनी पूर्ण परिभाषा के लिए किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती, जो किसी
अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती। या अर्थात करके लिखेंगे जो अपने आप में स्वतंत्र होती है, जो अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र है। जैसे उदाहरण मैंने बोला लंबाई किसी अन्य पर निर्भर करती है क्या? नहीं, लंबाई खुद एक लंबाई है, भौतिक राशि है, क्योंकि भौतिकी की घटनाओं की व्याख्या कर पाई है ना। आप यहाँ पर एक लाइन लिख लो चाहो तो, है ना, कि मैंने भौतिक राशियां, है ना, मेरी प्यारी बिंदु करके लिख लेना, बाद में लिख लेना, अभी सुन लो। देखिए, मैंने भौतिक राशि किसे बोला है? भौतिक राशि उसे बोला है जो भौतिकी की घटनाओं की व्याख्या कर पाए, जो भौतिकी के नियमों की व्याख्या कर पाए, उसे मैं भौतिक राशि बोल रहा हूँ। हर किसी को मैं भौतिक राशि नहीं बोलूँगा। जैसे अगर मैं बोलूँ प्यार करना, हंसना, रोना, सुखी होना, दुखी होना, उदास, ये कोई भी भौतिक राशि नहीं है। ये कोई भी भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि बेटा मैं इससे भौतिकी की घटनाओं की व्याख्या नहीं कर सकता ना। मैंने किसी से बोला कि मैं फलानी लड़की से प्यार करता हूँ, उदाहरण के तौर पर। अब तो मेरी शादी हो गई है, तो मैं अब यही बोलूँगा कि मैं मेरी बीवी से प्यार करता हूँ, ठीक है। हाँ, लो, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मास्टर की शादी हो गई, लग तो नहीं रहा था मास्टर। हाँ बेटा, शादीशुदा आदमी हूँ मैं, है ना, मेरे दुखी होने से नहीं पता चलता तुझे? खैर, मजाक की बात है। सुनो, तो सपोज मैं मेरी बीवी से प्यार करता हूँ। कितना? मैंने बोला नहीं, आज मैं मेरी बीवी से 2 किलो प्यार करता हूँ। तुम बोलोगे हैं मास्टर 2 किलो क्या होता है? प्यार तो प्यार होता है, प्यार को नाप नहीं सकते ना, प्यार को आप भौतिकी घटनाओं में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, है ना। या मैं आज खुश हूँ, है ना, सपोज आज मैं 1 किलोमीटर लंबा खुश हूँ। आज तो बेचारा 2 मीटर लंबा दुख है, आज तो 2 सेंटीमीटर दुखी है बेचारा। नहीं ना कर सकते। इसका मतलब ये सभी राशियां भौतिकी राशियां नहीं है, क्योंकि भौतिकी की घटनाओं की व्याख्या ही नहीं कर पा रही है, तो ये भौतिक राशियां नहीं कहलाएंगी, है ना। तो आपके मन में ना ये चीजें आ सकती हैं कि सर ये सभी भौतिक राशि है ना। अरे हर कोई भौतिक राशि नहीं होता, जो घटनाओं की व्याख्या कर पाए वही भौतिक राशि है, बस। क्लियर है? तो इसको मेरी प्यारी बिंदु करके अलग से लिख लेना। हाँ, अब वापस आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि मूल राशियां या आधारभूत जो राशियां होती हैं वो किसे कहते हैं। तो मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो अपनी पूर्ण परिभाषा के लिए किसी अन्य पर डिपेंड नहीं हो। जैसे लंबाई किसी पर भी निर्भर नहीं करती, लंबाई अपने आप में लंबाई है। मैंने बोला द्रव्यमान, मैंने बोला समय, इत्यादि लिख रहा हूं, ETC एटसेट्रा, ठीक है। तो ये है हमारी मूल राशियां या आधारभूत राशियां। इतना नोट करो। हाँ, बच्चे खुश हो गए, अगर हंसी भी आए ना तो हंस लिया करो। जैसे दिलखुश हंसा, मुझे अच्छा लगा, हंसाने के लिए किया जाता है। देखिए बच्चे, आप लोग है ना स्ट्रेस लेके मत पढ़िए जीवन में। अब जीवन में अगर ये सोच के पढ़ोगे ना कि नीट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, रिलैक्स होके पढ़िए, एंजॉय करिए चीज़ों को। जब आप बहुत बड़ा सोचते हो ना चीज़ें, तो उसमें इन चीज़ों को डालना आसान है। देखिए, वही वाली बात है कि मैं ऊंचाई से एक बाल्टी में पानी डाल रहा हूँ, या एक बाल्टी में पानी डालूँ और एक गिलास में पानी डालूँ ऊंचाई से, फैलने का डर किस में ज़्यादा है? गिलास में। कारण है कि गिलास का छोटा सा है ना, और मैं ऊपर से ज्ञान डालता जा रहा हूँ, छोटा ज्ञान। अब गिलास क्या है? आपका माइंड दिखा रहा है। मैं गिलास में पानी डाल रहा हूँ, अगर आप इस गिलास की जगह बाल्टी रख दो तो ज्ञान पूरा अंदर जाएगा, चाहे फिर मैं कितनी भी ऊंचाई से, यानी कि कितना भी हैवी ज्ञान डाल दूँ। समझ रहे हो?
तो ब्रॉड माइंड के साथ एक माइंड को ना बड़ा कर लीजिए और फिर आप सोचिए चीज़ों को, और रिलैक्स होके ही हो पाएगा। टेंशन में स्ट्रेस लेकर ये सब नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो मैंने आपको बता दिया है कि भौतिक राशियाँ में मूल राशियाँ आपको मैंने बता दी हैं, है ना, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं मूल राशियाँ मैंने आपको पढ़ा दी हैं। अब हम बात करते हैं बी पॉइंट की, जिसको हम बोलेंगे व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ, नाम से ही समझ में आ रहा है, व्युत्पन्न किसी से उत्पन्न हुई हैं, और ऑब्वियस सी बात है मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं। मूल राशियों से अगर उत्पन्न हो रही हैं तो उनको व्युत्पन्न राशियाँ बोलते हैं। तो वे राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ कहलाएंगी, वे राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं या होती हैं। वे राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों, मूल या आधार मूल राशियों पर निर्भर करती है, मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। वे राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं आपको, जैसे मैंने बोला चाल क्या होता है बेटा? दूरी बटे समय। अब दूरी क्या है? लंबाई का मात्रक है। अरे यार मात्रक कैसे लिखोगे? दूरी कैसे नापोगे? मीटर में। समय किस में नापोगे? सेकंड में। तो ये क्या है? ये लंबाई का मात्रक है बेसिकली। अरे लंबाई का मात्रक है, और ये समय का मात्रक है, ये समय का मात्रक है। तो ये दूरी का मात्रक है, ये समय का मात्रक है, मतलब लंबाई का मात्रक है। तो और लंबाई क्या है? ये मूलभूत राशि है। समय क्या है? मूल राशि है। इन दो मूल राशियों से मिलकर हमने एक नई राशि बनाई जिसको हमने चाल कहा। तो ये चाल मूल राशि है क्या? नहीं, ये चाल व्युत्पन्न है, ये निर्भर करती है मूल राशियों पर। अरे यार क्लियर है क्या? तो ये किसी पर निर्भर करती है, तो इसे कहते हैं हम व्युत्पन्न राशियां। उदाहरण के तौर पर और बता देता हूं, मैंने बोला आयतन, मैंने बोला बल, सभी ये सब क्लियर है? यहां तक की कहानी क्लियर है? अच्छा, जब आपने ये लिखा है ना मूलभूत राशियों में, तो लिख लो, यहाँ पर नोट लगा के लिख लो, है ना, कुल 7 मूल राशियाँ, कुल 7 मूलभूत राशियाँ होती हैं, कुल 7 मूलभूत राशियाँ होती हैं, कुल 7 मूलभूत राशियाँ होती हैं, कुल 7 मूलभूत राशियाँ होती हैं। क्लियर है? इतना लिख लो, फिर आगे चलेंगे।
ठीक है। हो गया, आराम से इसको नोट करो, यहाँ एटसेट्रा लगा लेना, ETC। चल, अब हेडिंग लगाएंगे भौतिक राशियों के मात्रक। अगली हेडिंग लगाएंगे भौतिक राशियों के मात्रक। आज का टॉपिक ही है हमारा मात्रक। लिखिए परिभाषा, मापन का ऐसा मानक, मापन का ऐसा मानक आधार। मैं फिर से लिख देता हूं परिभाषा, चलो छोड़ो तुम मत लिखो, मापन का, चलो लिख लो मेरे साथ ही लिख लो, ऐसा मापन का ऐसा मानक आधार जिसके गुणज के रूप में, जिसके गुणज के रूप में किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है, भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है, उस राशि का मात्रक कहलाता है, उस राशि का मात्रक कहलाता है। हमारे पास अलग अलग तरह की मात्रक पद्धतियाँ होती हैं। मात्रक पद्धतियाँ मैं यहाँ पर ही आपको सिखा देता हूँ। पहली मात्रक पद्धति है हमारी, और वो है हमारी FPS पद्धति, या ब्रिटिश पद्धति भी बोल देते हैं, ब्रिटिश पद्धति। इसमें लंबाई को देखिए, FPS स्टैंड्स फॉर फुट, पाउंड और सेकेंड। नाम सुना है आपने,
FPS लंबाई का मात्रक है, ये फुट, ये लंबाई का है, ये द्रव्यमान का है, ये समय का है। तो ब्रिटिश पद्धति की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश पद्धति में मैं लंबाई को नापूंगा फुट से, द्रव्यमान को नापूंगा पाउंड से, और समय को नापूंगा मैं सेकंड से। स्टार मार्क करके लिख लेना, 1 पाउंड वो होता है लगभग 453 ग्राम। 1 पाउंड होता है 453 ग्राम, लिख लो, ठीक है। फुट को हम FT से दिखाते हैं। जहाँ पर भी FT आ जाए वहाँ समझ लेना फुट है, जहाँ पर LB आ जाए और सेकंड आ जाए तो उसको S से दिखाते हैं। इतना नोट करिए। नोट कर लो। बहुत रिलैक्स होके पढ़ेंगे बेटा, है ना, ऐसे लोड लेके नहीं पढ़ेंगे। इतना नोट कर लो, आराम से पढ़ेंगे बिल्कुल। ऐसा नहीं लग रहा बहुत स्लो गति से चल रहे हैं, पर पहला लेक्चर है और समझ में आना चाहिए, है ना। अच्छा, आपको सिलेबस पता है क्या आपका टेस्ट का? टेस्ट का सिलेबस नहीं पता तो बता देता हूँ। टेस्ट में बेटा जी सिर्फ और सिर्फ पहला चैप्टर ही आएगा, ये वाला चैप्टर नहीं आएगा। सदिश आएगा और जो मैंने बेसिक मैथ पढ़ाई है वो आएगा, ठीक है। हाँ, हो गया, चलो आगे चले। हाँ, हो गया। पहली पद्धति थी हमारी FPS, दूसरी पद्धति है CGS, जिसको हम गाउसीय, हाँ, जिसको हम गाउसियन पद्धति बोलते हैं। इस पद्धति में जो CGS होता है, C मतलब होता है बेटा जी सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, और S मतलब सेकंड। ठीक है, सेंटीमीटर मेरा लंबाई का मात्रक है, ग्राम मेरा द्रव्यमान का मात्रक है, और ये समय का मात्रक है। नोट करिए, CGS पद्धति खत्म हो गया।
तीसरा बता देता हूँ लास्ट, चलते चलते रुक जाओ, अभी लिख लेना। एक होती है बेटा जी MKS पद्धति। MKS पद्धति, MKS, M stands for मीटर, K stands for किलोग्राम और S stand for सेकेंड। मीटर जो है वो लंबाई का मात्रक है, किलोग्राम जो है वो द्रव्यमान का मात्रक है, सेकंड जो है वो समय का मात्रक है। नोट करिए, इतना नोट करिए, है ना। इसको कैसे दिखाते हैं, मीटर, ये केजी किलोग्राम और ये सेकंड। इसका भी पता है क्या, नहीं पता तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, इतना नोट करिए। अच्छा, तुम लोगों को बोर तो नहीं हो रहा आज का लेक्चर? ईमानदारी से बताओ सभी बच्चे, ईमानदारी से बताओ। बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग? क्लियर है? हाँ, इतना नोट कर लेना, इतना आपको नोट कर लेना है। इसके बाद अगला चलेंगे, चौथा लगा लो, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसको हम SI पद्धति भी बोलते हैं। अच्छा, आपके जो काम आने वाली है वो ये आने वाली है, तो इस पे स्टार मार्क कर लो, है ना। और अब डालेंगे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय हेडिंग लगाओ, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रकों की यह पद्धति MKS पद्धति का संशोधित एवं परिवर्धित रूप है। लिखिए, यह पहले लिख लो, पद्धति MKS पद्धति का संशोधित व परिवर्धित, संशोधित व परिवर्धित रूप है। इसलिए इसे परिमेय है, इसलिए इसे परिमेय MKS
पद्धति भी कहते हैं। एमकेएस पद्धति के ये इतना लिख लो बस। अब सुनिए, एमकेएस और एसआई पद्धति में कोई खास फर्क नहीं है। एमकेएस पद्धति को अगर हमें थोड़ा सा छेड़ कर दूं, एमकेएस पद्धति को अगर मैं थोड़ा सा छेड़ कर दूं तो संशोधित और परिवर्तित नहीं है, परिवर्धित जो रूप आएगा उसको फिर हमने एसआई पद्धति नाम दे दिया, जिसे हम परिमेय एमकेएस, एमकेएस तो है लेकिन परिमेय एमकेएस मतलब थोड़ा सा इसको परिवर्तित और हमने इसको संशोधित किया है, इस वजह से हम उसको संशोधित व परिवर्धित रूप कह देते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारी जो 7 मूलभूत राशियां होती हैं उनके बारे में। इतना हेडिंग लगाओ, इतना हेडिंग लगाओ, नोट करो इतना। अच्छा, कोई डाउट आ रहा हो ना तो पूछते रहना, मन में से रखना मत डाउट भाई। कोई अगर आपके मन में डाउट आ रहा हो ना बच्चे तो पूछ लेना। चलो अब हेडिंग लगाएंगे हम 7 मूलभूत राशियां कौन कौन सी हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। मैं ना थोड़ा सा ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर रहा हूँ बेटा जी, सो दैट मैं को नहीं शेप्स चाहिए। अच्छा, चलो कोई नहीं है ना, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, मेरे को आती है वो।
अब सुनो, यह है मेरे पास 7 फंडामेंटल, है ना। अच्छा, मैं इसमें और 4 लाइनें और खींच देता हूँ जो मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 7 मूलभूत राशियां हैं। मूलभूत राशियां, 7 मूलभूत राशियां हैं, ठीक है। क्रम संख्या, भौतिक राशियां, भौतिक राशियां, तीसरी ये बनाऊंगा बेटा जी, मैं ध्यान से सुन लेना। तीसरी मैं बनाऊंगा, चौथी मैं बना दूंगा। मेरे को है ना ऐसी टोटल 7 बनानी है, क्लियर है। मेरे को ऐसी टोटल 7 बनानी है। ध्यान से सुन लेना बेटा। अब सुनो, मैं क्रम संख्या लिख देता हूं यहां पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सात मेरे पास। अब सुनो कौन कौन सी होती है, आपको पता है क्या बच्चे। पहली हम लिखेंगे लंबाई, दूसरा हम लिखेंगे द्रव्यमान, तीसरा हम लिखेंगे समय, चौथा हम लिखेंगे विद्युत धारा, पांचवा हम लिखेंगे तापमान, छठा हम लिखेंगे पदार्थ की मात्रा, सातवां हम लिखेंगे प्रदीपन या ज्योति तीव्रता। आराम से नोट करना, इसको हम मीटर में, मात्रा किसका, द्रव्यमान है तो किलोग्राम, है ना। इसको हम सेकंड में, विद्युत धारा है तो एम्पियर में, तापमान है तो केल्विन में, पदार्थ की मात्रा है तो कैंडेला, कैंडेला बोल रहा हूँ, सिंड्रेला नहीं बोल रहा, कैंडेला। इसको थोड़ा सा कैंडेला, और ज्योति तीव्रता को हम लिखते हैं, सॉरी पदार्थ की मात्रा है ना, सॉरी पदार्थ की मात्रा को तो हम मोल में लिखते हैं ना, इसको लिखते हैं हम कैंडेला में। इसको दिखाते कैसे हैं,
इसको मीटर में दिखाएंगे, इसको केजी में, इसको सेकंड में। अब ध्यान से सुनना, ये जो दो हैं ये मैंने कैपिटल में दिखाऊंगा और इसको मैं कैपिटल में दिखाऊंगा, बाकी अगेन सब स्मॉल में चला जाएगा। जैसे ये मोल है, मोल है, और ये सीडी में चला जाएगा। मैंने इन दोनों को ही कैपिटल में क्यों दिखाया? क्योंकि वैज्ञानिक के नाम है, वैज्ञानिक के नाम पर दिए हैं। सम्मान सूचक, सम्मान सूचक, इसलिए कैपिटल लेटर में लिखते हैं। इतना आराम से आप नोट करिए। अब नोट करेंगे बच्चे, हर एक बच्चे को बोलूँगा इतना नोट करेंगे। जो टेबल आपको दिख रही है वो टेबल मैंने आप ही के लिए बनाई है बच्चे। टेबल मैंने बहुत शानदार बनाई है और अब आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। बढ़िया से टेबल बनाओ। यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। नोट कर लेना इतना आराम से, ठीक है। और हो जाए तो बस बता देना, आराम से करो, है ना, कोई जल्दी नहीं है।
हेडिंग लगा लो, ये हो गया हो तो। हेडिंग लगा लेना, मात्रकों का वर्गीकरण। पहले कर लो, इतना आराम से नोट कर लो, बढ़िया से लाइन वाइन मारो, बढ़िया से आपको लिखना है। हाँ ठीक है, हो गया ना, अभी करते हैं ना। हो गया, चलिए हेडिंग लगाएंगे, मात्रकों का वर्गीकरण। अच्छा एक चीज और बता दो मुझे, अब तक समझ में तो आया ना आपको, मात्रकों का वर्गीकरण। अब मुझे एक चीज और बता दूं, आपको समझ में तो आया ना। मूल राशियों के मात्रक, जैसे अगर मैं बात करूं मूल मात्रक, मूल, मूत्र नहीं, मूल, ठीक है ना, मूल मात्रक या आधारभूत, आधारभूत मात्रक। मूल राशियां हमने पढ़ ली, भौतिक राशियां। तो मूल राशियों के मात्रक, मूल राशियों के मात्रक, मूल मात्रक कहलाते हैं। अभी तो पहला लेक्चर है ना, तो थोड़ा सा बेस बना रहे हैं अपन। मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं, और एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। और एसआई पद्धति में, और एसआई पद्धति में हाँ 7 मूल मात्रक होते हैं। इसको बड़ी हंसी आ रही है आज, विकास नहीं दिलकुश को बड़ी हंसी आ रही है ना बेटा। वो कभी कभी गलती से लिख देते हैं, इसमें हंसने वाली कोई बात है नहीं वैसे, पर ठीक है, आप हंस सकते हो, आप स्वतंत्र हो पूरी तरह से। आप व्युत्पन्न राशियां नहीं हो, आप मूल राशियां हो जो किसी पर भी निर्भर नहीं करती, है ना। खैर 7 मूल मात्रक होते हैं, ये लिख लिया। हाँ, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, हेडिंग लगाओ, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न, व्युत्पन्न
व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब जैसे उदाहरण, व्युत्पन्न राशियां क्या होती है? बल, और बल क्या होता है? F द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? kg, और त्वरण का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी को तो बोलता हूँ kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको मैंने न्यूटन नाम दिया है। तो ये क्या है? ये व्युत्पन्न मात्रक है। क्या है ये? व्युत्पन्न मात्रक है। दूसरा उदाहरण ले लो, चाल। चाल हो जाएगा दूरी बटे समय, तो चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड। तो ये सब व्युत्पन्न मात्रक है। क्यों? क्योंकि ये सभी राशियां व्युत्पन्न राशियां होती हैं। चलो, इसके बाद एक लाइन लिखाऊंगा, पहले इतना नोट कर लो। इसके बाद एक लाइन लिखाऊंगा, पहले इतना नोट कर लो आप, ठीक है? हाँ, और कोई डाउट है तो वो बता देना बच्चे, है ना? हो गया? कुछ व्युत्पन्न राशियां के या जो कुछ व्युत्पन्न मात्रकों के जो नाम है वो वैज्ञानिकों के नाम पर रखे गए हैं। जैसे इसको मैंने न्यूटन बोला। अब न्यूटन महान वैज्ञानिक था। वैसे तो बल का मात्रक ये है, लेकिन इसको मैं न्यूटन बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसी ने खोजा है, तो इसलिए हम यहाँ पर, अब ये है व्युत्पन्न, लेकिन खोजा तो वैज्ञानिक ने ना, इसलिए। एक और लिख लो भली, आवृत्ति करके भी है, एक आवृत्ति है ना? आवृत्ति का भी लिख ही लो। चलो यहीं पर लिख लो तीसरा एग्जाम्पल। इसके बाद बोल रहा हूं, अब आवृत्ति है। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है बेटा जी? हर्ट्ज। क्या मात्रक होता है? हर्ट्ज। पहले सुना था या पहली बार सुन रहे हो? आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। है ना? अब अगली क्लास में बेटा जी मैं आपको पूरक मात्रक पढ़ाऊंगा, लेकिन सर तब तक हम क्या करें? तब तक अगर आपका कोई डाउट है डीएसए में, पूरक मात्रक से हम, ये है हमारा तीसरे नंबर पर पूरक मात्रक, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। इससे पहले ये इतना समझ, पहले तो ये बताओ आज का लेक्चर आपको समझ में आया? पहले तो मुझे ये बता दो, उसके बाद मुझे ये बता दो क्या डीएसए नंबर बता देना। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे डाउट पूछ लेना। अभी करने का तरीका बता देता हूं। आप अपना डीएसए नंबर बताएंगे कि सर फलाना डीएसए नंबर में ढिमकाना डाउट है। क्लियर है? सपोज डीएसए नंबर दूसरा है, डाउट नंबर चौथा है, तो आप कैसे क्लियर मुझे बताओगे? एक बार चेक कर लीजिए। 10-15 मिनट अपन अपनी डाउट क्लास रख लेते हैं, सो दैट कोई पुराना पेंडिंग अगर आपका कोई डाउट है बेटा तो उसको अपन दूर कर पाए। यस, आस्क मी एनीथिंग। यस, कोई डाउट है बच्चे? यस, समझ में आया बच्चे? बहुत सुंदर, बढ़िया यार, बढ़िया।
कोई डाउट हो तो डाउट पूछ सकते हो। अपने डीएसएस को खोलिए, डीएसए खोलो। आपने नोटबुक बना रखी होगी, एक डीएसए सॉल्विंग की एक नोटबुक बना रखी होगी। अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो डीएसए नंबर लिखिए और सवाल नंबर लिखिए और भेज दीजिए मेरे पास, सीधा लाइव प्रसारण। यस, क्यों भैया? बोलो भाई, एक भी डाउट नहीं है? तुम लोग इतने इंटेलिजेंट हो या मैंने ही ज़्यादा अच्छा पढ़ा दिया आप लोगों को? कि सर डाउट रहने कहाँ देते हो आप? दो चीज़ें, या तो डाउट जनरेट ही नहीं हुए आपके क्योंकि आपको कुछ समझ ही नहीं आया, समझ नहीं आएगा तो डाउट ही जनरेट नहीं होगा, या सर इतना अच्छा समझ में आया कि सर डाउट कोई बचा नहीं। क्या लगता है आपको, क्या हुआ होगा आपके साथ है बच्चे? तो फिर मैं मेरे हिसाब से रैंडम करवा दूं, अगर आपको नहीं है तो। मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे डाउट हो सकते हैं। अरे है या नहीं है? नहीं है तो फिर खत्म करते हैं क्लास को, और क्या ही बोलूं मैं। क्योंकि आज जितना पढ़ना था मैंने पढ़ा दिया। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ये टेबल बहुत अच्छे से बना लेना, ये सब याद होना चाहिए। आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल था लेक्चर, इसीलिए मैंने लिख दी सारी चीज़ें, है ना। डाउट पूछने का तरीका यही है बेटा जी, आप अपना डीएसए नंबर बताएंगे कि था डीएसए नंबर इसमें फलाने नंबर का डाउट है। यस, ओ भाई बताओ ना यार, कब से खड़ा हूं यार? नहीं बताना तो खत्म करो फिर मामले को। यस, कोई डाउट ही नहीं है तुम लोगों को यार? हद कर रहे हो यार, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस हो चुके हैं अब तक हमारे, और करीब करीब मुझे लगता है 120 क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूँ डीएसएस के अंदर। 120 क्वेश्चन में एक भी डाउट नहीं है, एक भी, या सॉल्व ही नहीं करी। सर डाउट छोड़ो, हमने तो सॉल्व ही नहीं करी क्या होती है डीएसए। चलो तो कोई नहीं, जाऊं फिर मैं? अरे जाने का तो मैसेज लिख दो, पता चला मैं चला गया फिर तुम्हारा डाउट आ गया, तो वो तो लिख दो कम से कम। चलो तो कोई नहीं, फिर ख़त्म करते हैं अब आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और हाँ जुड़े रहिएगा हमारे साथ, आपके अपने रैंक प्लस के साथ, आपके